इमेजिन कीजिए, आप रात के 2 बजे इंटरनेट पर स्क्रॉल कर रहे हैं। आपको अपने घर के लिए एक सिंपल एंटीक वाइन कैबिनेट चाहिए। आप ईबे पर सर्च करते हैं ओल्ड वाइन कैबिनेट, और तभी आपकी नज़र अचानक से एक ऐसी लिस्टिंग पर पड़ती है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है। टाइटल पढ़ते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। द मोस्ट हॉन्टेड ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। लिस्टिंग में लिखा है कि ये सिर्फ एक कैबिनेट नहीं है, इसे खरीदने वाले के घर में तबाही मच गई थी। उनकी माँ को स्ट्रोक आया, उनके दोस्तों ने उनके घर में शैडोज़ देखे, और पूरी फैमिली की ज़िंदगी नरक बन गई थी। लॉजिक कहता है कि इस चीज़ से दूर रहो, इग्नोर कर दो, इसे ब्लॉक कर दो, लेकिन क्यूरियोसिटी आपको रोकती नहीं है। आप सोचते हो इट्स जस्ट अ स्टोरी। आप माउस पर क्लिक करते हैं और बाय नाउ का बटन दबा देते हैं। अब आपने अपने घर पे एक ऐसी चीज़ को इनवाइट कर लिया जिसे लोग अपने दरवाजे से भी काफ़ी दूर रखना पसंद करते हैं। लेकिन अब क्या आपको पता है? This is the journey we are on today. I am your host and this is the Whisper Hub. आज हम एक ऐसी राज को खोलने जा रहे हैं जिसे शायद दुनिया भुलाना चाहती है। क्या ये सच में एक डिबुक है? जूइश फोकलोर की वो रूह जो इंसानी शरीर को कब्जा कर लेती है? और is this just a masterfully crafted lie that fooled thousands of people? बकल अप, क्योंकि आज का ये एपिसोड आपकी सोच बदल देगा। लेट्स डाइव इनटू द मिस्ट्री ऑफ द मोस्ट कर्स्ड ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। कहानी शुरू होती है 2003 में। पोर्टलैंड ओरेगन के रहने वाले केविन मैनिस एक एस्टेट सेल पर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक छोटा सा वुडन वाइन कैबिनेट दिखता है। इट लुक्ड ओल्ड, मिस्टीरियस एंड परफेक्ट फॉर हिज कलेक्शन। उसे बताया गया कि ये बॉक्स एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर की प्रॉपर्टी था, यानी एक ऐसी औरत जो वर्ल्ड वॉर 2 के हॉरर से बचकर निकली थी। उस औरत की फैमिली का कहना था कि ये बॉक्स उनके ग्रैंडमदर का था और उन्होंने सालों तक इसे एक दरवाजे के पीछे छुपा कर रखा था। उनकी ग्रैंडमदर ने उस फैमिली को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इस बॉक्स को कभी मत खोलना, इसके अंदर एक दीपक है। बट क्यूरियोसिटी, राइट? हम इंसान हमेशा उसी चीज़ के ऊपर खींचते चले जाते हैं जिसे हमें मना किया जाता है। केविन ने घर आकर वो बॉक्स खोला। उसके अंदर उसे कुछ पुरानी चीज़ें मिली। 2 1920s की पेनीज, एक इंसानी बाल और एक सूखा हुआ फूल। केविन को लगा ये सिर्फ एक एंटीक कलेक्शन है और उसने उस सब को एक स्टोर में रख दिया। लेकिन उसी दिन से उसके घर में बदलाव आना शुरू हुआ। सबसे पहले एक अजीब सी स्मेल, कैट यूरिन की बदबू, जो घर के चारों ओर आने लगी। केविन ने अपने घर में शैडोज़ भी देखे। इनफैक्ट जो भी उसके घर में उसके फ्रेंड्स विजिट करते थे उनको भी वो शैडोज़ दिखाई देते थे। लंबे काले साए जो सबकी आंखों के सामने से गुजर जाती थी। केविन डर गया। उसने फैसला किया कि वो इस बॉक्स को अपने पास नहीं रखेगा और उसने उस बॉक्स को अपनी माँ को गिफ्ट कर दिया, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस बॉक्स के गिफ्ट के रूप में मिलते ही केविन की माँ को एक सीवियर स्ट्रोक आया। उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। वो बात तक नहीं कर पाती थी। वो स्ट्रोक के बाद सिर्फ एक ही शब्द बोल पाई, दैट इज़ हेट, नफ़रत। वो बॉक्स उन्हें नफ़रत से भरा हुआ लग रहा था। केविन ने फिर फैसला किया कि वो इस बॉक्स से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगा। उसने उसे ईबे पर लिस्टिंग किया
लिस्टिंग में उसने वो सारी बातें बताई जो उसके और उसके फैमिली के साथ हुआ था, और ये भी कि ये बॉक्स हॉन्टेड है और इसे जो भी खरीदेगा वो खतरा महसूस करेगा। ये लिस्टिंग इतनी वायरल हुई कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने उस बॉक्स को खरीद लिया। उस लड़के का नाम था लोसिफ। जब उसने उस बॉक्स को अपने डोम रूम पर रखा तो वही सारी चीज़ें वापस होने लगी। सेम कैट यूरिन स्मेल चारों ओर फैलने लगा, वो शैडोज़, लाइट का फ्लिकरिंग और बहुत सारी चीज़ें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका रूममेट, जो एक शांत और नॉर्मल लड़का था, वो अचानक इतना अग्रेसिव बनने लगा कि सबको शक होना शुरू हुआ। अब यहाँ तक तो कहानी एक हॉरर मूवी जैसी लग रही है, बट एज अ स्टोरी इन्वेस्टिगेटर हमें हर चीज़ को दूसरे नज़रिए से भी देखना पड़ता है। इज़ इट रियल और इज़ इट जस्ट अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन? अब यहाँ कुछ स्केप्टिक्स का कहना है कि ये सिर्फ एक मास हिस्टेरिया है। जब आप किसी चीज़ को कर्ज लेबल कर देते हो तब आप हर छोटी बड़ी चीज़ को उस कर्ज के साथ कनेक्ट करने लगते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ गौर करने की बात यह है कि अगर ये सिर्फ एक दिमाग का खेल है तो इतने सारे अलग अलग ओनर्स को सेम जैसे सिम्टम्स क्यों मिले? Why did almost everyone report the same smell of cat urine? And what about the shadows, जो सब लोगों को दिखाई दे रहे थे? I leave that for you to decide. Comment section में ज़रूर बताओ। Do you think it's science or is it something dark? इस बॉक्स का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। 2010 में ये बॉक्स फाइनली लैंड हुआ जैक पेगस के पास। जैक ने इसे अपने हॉन्टेड म्यूज़ियम में एक ग्लास के अंदर बंद रखा है। जैक का कहना है कि ये बॉक्स जब से उसके म्यूज़ियम में आया है, वहाँ स्टाफ मेंबर ने अजीब चीज़ें नोटिस की है। वॉइसेस, अनएक्सप्लेन्ड बैंग्स एंड विजिटर्स का अचानक से बेहोश हो जाना। इट इज़ आयरॉनिक, इज़न्ट इट? जिस बॉक्स को लोगों ने अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए काफ़ी कोशिशें की, वो आज एक म्यूज़ियम का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। जैक पेगन्स ने इसे द मोस्ट डेंजरस ऑब्जेक्ट इन माई कलेक्शन कहा है। वो इसे खोलने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। द डीबग बॉक्स एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका शायद कोई लॉजिकल अंत नहीं है। हो सकता है ये सिर्फ एक वाइन कैबिनेट हो, या हो सकता है कि ये एक दरवाज़ा हो जिसे हमें कभी नहीं खोलना चाहिए था। आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज़ का सामना किया है जो लॉजिक के बाहर हो? शेयर योर स्टोरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगी और रिप्लाई ज़रूर करूंगी। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आई तो द विस्पर हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इट रियली हेल्प्स द चैनल टू ग्रो। हम ऐसे ही डार्क, मिस्टीरियस, अनएक्सप्लेन चीज़ों की खोज में निकलते रहेंगे। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे एंड बी केयरफुल व्हाट यू ब्रिंग इनटू योर होम। मैं फिर मिलूंगी आपको एक और नए मिस्ट्री के साथ।